हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को फिर से स्वागत करती हूँ सनी इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो आज हम आप लोग के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिस्ट्री से लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग को ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आए हिस्ट्री से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब के जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम लेते हैं ज़्यादातर उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर दिया हुआ पहला में जर्मनी, दूसरा यूनान, तीसरा तुर्की और चौथा इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो इसका आंसर दिया हुआ पहला में तुर्की, दूसरा यूनान, तीसरा हंगरी, चौथा पोलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। और जो भी विद्यार्थी को जिसका भी आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आप लोग का अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर दिया हुआ पहला पीने का बर्तन, दूसरा पानी रखने का मिट्टी का पात्र, तीसरा रूस का सामंत, चौथा रूस का सम्राट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। और जो भी विद्यार्थी अगर 10th की तैयारी कर रहे हैं तो अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ये सब इजी प्रश्न उन लोग को पता होगा। तो अगर पता है आप लोग का इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर देखो, पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा स्टालिन, तीसरा ट्रॉट्स्की, चौथा केरेंस्की। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका देखिए आंसर दिया हुआ पहला इंग्लैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली और चौथा रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो इसका आंसर दिया पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा बिस्मार्क और चौथा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर दिया पहला में 1861, दूसरा 1862, तीसरा 1863 और चौथा 1864। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, रासपुतीन कौन था। तो इसका आंसर जो है पहला समाज सुधारक, दूसरा भ्रष्ट पादरी, तीसरा दार्शनिक और चौथा वैज्ञानिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। तो इसका आंसर दिया पहला में फुरियर, दूसरा रॉबर्ट ओवेन, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा सेंट साइमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। तो इसका आंसर दिया पहला सोवियत संघ, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड और चौथा फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका आंसर दिया पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा टॉल्स्टॉय, तीसरा दोस्तोवस्की और चौथा एंजल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई।
तो इसका आंसर तो है पहला 1921, दूसरा 1922, तीसरा 1923 और चौथा 1924। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर जो है पहला 1861, दूसरा 1862, तीसरा 1863 और चौथा 1864। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका आंसर देगा पहला लुई ब्ला, दूसरा सेंट साइमन, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा रॉबर्ट ओवेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका आंसर देगा पहला फरवरी 1917, दूसरा नवंबर 1917, तीसरा अप्रैल 1917 और चौथा 1905। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है रूस का पहला समाजवादी था। तो इसका आंसर है पहला में लेनिन ने, दूसरा टॉल्स्टॉय ने, तीसरा प्लेखानोव ने और चौथा स्टालिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेखानोव ने, यानी थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। क्या करा अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। तो इसका आंसर देगा पहला लेनिन, दूसरा ट्रोट्स्की, तीसरा स्टालिन और चौथा मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका आंसर दिया पहला रूस और इटली, दूसरा रूस और फ्रांस, तीसरा रूस और इंग्लैंड और चौथा रूस और जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। अब देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर है पहला स्टालिन, दूसरा लेनिन, तीसरा ट्रोट्स्की और चौथा खुश्चेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका आंसर देगा पहला रूस, दूसरा जापान, तीसरा चीन और चौथा क्यूबा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, यानी फर्स्ट नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।